बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर ख़वातीन रात हमारे मुल्क में अब तक हजारों गुलकार, अदाकार, मूसीकार, उलमा कराम, सियासतदान और बिजनेसमैन फौत हुए हैं। इनमें से फौत होने वाले हर शख्स के जनाजे के बाद दुनिया की बेसबाती का जिक्र जरूर हुआ। यह कहा गया कि आप लोगों की तोता चश्मी मुलायजा कीजिए, यह वो शख्स था जिसकी एक झलक देखने के लिए हजारों लोग इसके गेट पर खड़े रहते थे। लेकिन आज उन फैंस में से कोई शख्स इसके जनाजे में शरीक नहीं हुआ। हमने ये शिकवा नूर जहां और मेहदी हसन जैसे अजीम गुलकारों, साद कैन और चुगताई जैसे अजीम मुसव्वरों और मोहम्मद अली, वहीद मुराद और सुल्तान राही जैसे अजीम अदाकारों के इंतकाल के बाद भी सुना। लेकिन आज जब माजी के एक साबिक गुलकार जुनैद जमशेद के जनाजे की बारी आई तो दूर दूर तक सर ही सर और हाथ ही हाथ नजर आ रहे थे। यह जनाजा किसी जनाजा गाह में नहीं हुआ, यह ग्राउंड में हुआ और इसमें हकीकतन लाखों लोग शरीक हुए और इन लाखों लोगों में हर तबके के लोग शामिल थे। जुनैद जमशेद के जस्ते खाकी को इससे कवल परचम में भी लपेटा गया, इसे गॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और इसे C-130 के जरिए कराची भी पहुंचाया गया। एक साबिक गुलकार को इतनी इज्जत, इसके लिए इतना एहतराम, इसके लिए इतनी मोहब्बत क्यों? वजह सिर्फ और सिर्फ एक है। यह वो शख्स था जिसने अल्लाह ताला से सौदा किया था, जिसने अल्लाह ताला के लिए अपनी गुलकारी, अपनी शोहरत कुर्बान कर दी थी। और अल्लाह ताला से सौदा करने वालों को कभी खसारा, कभी नुकसान नहीं होता। अल्लाह ताला पूरी दुनिया के दिल में ऐसे शख्स के लिए मोहब्बत और इज्जत पैदा कर देता है। आप ये जनाजा देखिए और एक लम्हे के लिए सोचिए, हम में से जो शख्स अल्लाह के साथ सौदा नहीं करता वह कितने खसारे में रहता है, और जो अल्लाह के लिए अपनी शोहरत कुर्बान कर देता है अल्लाह उसे किस तरह नवाजता है। अल्लाह ताला हमें हदायत नसीब करे। ख़वातीन रात हम आज के मौजू की तरफ आते हैं। साफ के मेंबरान को, मुंतखब अवाम के नुमाइंदों को ऐवान के फ्लोर पे गुंडा कहा है। आपकी बात मान ली, एक्सपंज कर दिया, एक्सपंज हो गया। जी अगली बात करें, मांगनी पड़ेगी। तो जो गुंडागर्दी का इस्तेमाल किया, गुंडा नहीं था, मैं अल्फाज भी वापस लेता हूँ और अगर आपकी दिल आजारी हुई है तो मैं माजरत खा भी हूँ इसके लिए। मैं आपकी दिल आजारी नहीं करना चाहता। ये कोई ईगो का मसला है। आप बहुत इज्जत वाले लोग हैं। मैंने कहा था दिल आजारी हुई है और अपने अल्फाज वापस ले ले। इन्होंने अल्फाज वापस दिए और इन्होंने माजरत कर ली। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। माफी मांगी गई, माफी दे दी गई, लेकिन क्या स्पीकर साहब स्पीकर हैं, यह तय ना हो सका। जनाब अयाज सादिक साहब, जनाब अयाज सादिक साहब, प्लीज जनाब अयाज सादिक साहब, मैंने तवक्को की कि मेरा स्पीकर मुदाखलत करेगा और मेरा स्पीकर मुझे बात करने का मौका लेकर देगा। लेकिन मैंने देखा कि मेरा स्पीकर दबाव का शिकार था। मेरा स्पीकर दबाव का शिकार था और जमाती वाबस्तगी के जेर था। असीर हो गया, वो जमात का असीर हो गया और उसको उस असीरी में वो करना पड़ा जो उसकी चेयर इजाजत नहीं देती। तो आज मैं इस मखमसे में हूं कि मैं आपको जनाबे स्पीकर कहूं या अयाज सादिक कहूं। यह क्या हो रहा है? संजीदगी कहां चली गई? क्या इस रवैये से जमहूरियत मजबूत होगी या कमजोर? यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मियां जावेद लतीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, MNA, और आज ऐवान में भी थे जहां जो कुछ सब कुछ होता रहा। गुलाम सरवर खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, MNA। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, और साहबजादा तारकुल्लाह साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, जमात इस्लामी के साथ इनका ताल्लुक है। गुलाम सरवर खान साहब, ये फरमाइएगा कि क्या ये इतना बहुत बड़ा इशू था कि गुंडा का लफ्ज है, उसके लिए आप ये समझते हैं कि ऐवान का वक्त ज़ाया होना चाहिए और उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, और वो माफ़ी हो गई? जो बड़े मसले थे पनामा लीक्स, वो वहीं का वहीं रह गया। तो ये हमारा फोकस कोई गलत नहीं साइड पे जा रहा? आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इशू गुंडा कहना या गुंडागर्दी कहना नहीं था जी। इशू तो था कि तहरीक इस्तिकाक
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी पेश की गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी पेश की गई, और सेम वर्डिंग थी, सिमिलर मोशंस थी दोनों, और कहा गया कि हमारी मोशन को चैम्बर में किल कर दिया गया और उस पर बात करने की कोशिश की गई। जो हमारे डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बात ना करने दी गई और दौरान गुफ्तगू गुंडा या गुंडा गर्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। असल बात तो ये है जी कि पार्लियामेंट की अफादियत की बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इस पार्लियामेंट का रुकन हूँ 3.5 साल से। इससे पहले भी पार्लियामेंट्स भी देखी हैं, सूबाई असम्बली में भी रहा हूँ, लेकिन यकीन जानिए कि इस पार्लियामेंट की कोई अफादियत नहीं देखी, इसका कोई ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम नहीं देखा, कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं देखी, कोई ऐसा नेशनल इंपॉर्टेंस का इशू नहीं देखा, कोई ऐसा पब्लिक इंपॉर्टेंस की। बाज़ औक़ात शर्मिंदगी होती है कि इस पार्लियामेंट में बैठ के जहाँ हम अपने मुल्क के लिए बात ना कर सकें, अपने अवाम के लिए बात ना कर सकें, उनके मसाइल की निशानदेही ना कर सकें, अपने हल्के के अवाम की परेशानियाँ उसे उजागर ना कर सकें, और रूल्स और प्रोसीजर जो है हमारा नेशनल असेंबली का नहीं बात करने के लिए तो पार्लियामेंट में आना जरूरी है। नहीं पार्लियामेंट लेकिन अगर तो पार्लियामेंट कैसे करेंगे? पार्लियामेंट में आके तो हमने तरीके इस्तकाक दिया और असेंबली के रिकॉर्ड में है, और पाकिस्तान की पार्लियामानी हिस्ट्री में ये बात मौजूद है कि 500 से ज्यादा तहरीके इल्तवा इसी कौमी असेंबली के अंदर पेश की गई और कोई भी तहरीके इल्तवा टेकअप नहीं की गई। यहां तक कि एक अहम इशू, इससे बढ़ के और कोई इशू नहीं हो सकता, कलभूषण इंडियन एजेंट जो गिरफ्तार हुआ, उस पे पीटीआई के मेंबरान ने एडजर्नमेंट मोशंस दी, पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली ने एडजर्नमेंट मोशंस दी, मैंने खुद उस पे एडजर्नमेंट मोशन दी। वो एडजर्नमेंट मोशन भी असेंबली में नहीं आई। गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, वो इसे चलाना ही नहीं चाहते। नेशनल इंपॉर्टेंस का इशू, पब्लिक देखें जी, इससे बढ़ के कलभूषण की गिरफ्तारी पे तरीके इल्तवा नहीं आ रही। हिंदुस्तान पाकिस्तानी दरियाओं का पानी रोक रहा है, उस पर तरीके इल्तवा दी जाती है, वो नहीं आ रही। हिंदुस्तान के खिलाफ आप कोई बात नहीं कर सकते, अपने नेशनल इंटरेस्ट पे कोई बात नहीं कर सकते, अवाम के मुफाद में आप कोई बात नहीं कर सकते, तो फिर क्या फदियत है? मियां साहब, ये इनके नुक्ते वैलिड हैं कि जब पार्लियामेंट ने काम ही नहीं करना और उसमें काम होता हुआ नजर ही नहीं आना, तो वो क्यों बैठेंगे आके, वो क्यों आपका एहतराम करेंगे इस पार्लियामेंट में बैठकर? जवेद चौधरी साहब, पहली बात तो ये है कि 3.5 सालों में जो जितनी दफा ये पार्लियामेंट में आए और जितनी दफा वापस हुए, ये सबके सामने है। मगर बात कल की जो आप कर रहे हैं और जिनकी क़यादत में कल जो कुछ हुआ और आज जो कुछ उन्होंने गुफ्तगू की, मैं तो समझता हूँ कि मुझे वो वज़ीर ख़ारजा जो कल तक रहे थे वो वज़ीर ख़ारजा नज़र नहीं आ रहे थे, बल्कि मुझे उन पर एक अमरानी जो एक रंग था वो चढ़ा हुआ नज़र आ रहा था। मैं समझता हूँ कि कल उन्होंने जो कुछ किया, अगर आप दबाव में लाकर अदारों को जिस तरह आप दबाव में लाने की कोशिश ख्वाहिश करते हैं, दबाव में आए ना आप, मेरी कल ना करते तो आज शाह महमूद कुरैशी साहब को आपने बोलने दो ना। मेरी अर्ज तो सुने ना, क्या ये तरीकाकार है? अगर आज वो बात करते हैं जिस पर आपने अभी खुद बात की कि गुंडागर्दी या गुंडा कहने पे आपने पार्लियामेंट का इतना वक्त जाया किया, तो भाई इसी पार्लियामेंट को उन्होंने गुंडा भी कहा, करप्ट भी कहा, सारी पार्लियामेंट को उन्होंने कहा करप्ट है, चोर भी, डाकू, जो कुछ उनके मुंह में आया। तो सर अगर इतने बुरे लोग थे तो ये चले गए, तो आप इनको जाने देते, आप इनके इस्तीफे जेब में डाल के क्यों बैठा रहे आप? अब आ जाए, असल में जो सब बात यह है, बदकिस्मती से इनके जहन में जो बात है ना, जो इनकी लीडरशिप के जहन में बात है, आज खुद वो महसूस करते हैं कि शायद जो सबका 3-3.5 सालों में महसूस करते रहे, वो समझते थे कि शायद अदारों में और मौजूदा हुकूमत में इतना फासला बढ़ गया है कि अब हम अपनी गर्दन पेश कर देंगे तो उससे कुछ ना कुछ उनको हासिल हो जाएगा, और ये हकीकत है। ये अगर बात करेंगे कल एक सवाल आपसे सर, ये फरमाइएगा, अगर कल आप शाह महमूद कुरैशी साहब को टाइम दे देते तो शायद इतनी बेइज्जती पार्लियामेंट की ना होती जो पूरी कौम ने, बल्कि पूरी दुनिया ने तमाशा देखकर। सर आज आपने टाइम दे दिया, कल दे देते तो क्या खराबी थी? उसका भी एक तरीका कार होता है। अगर आप रूल्स सस्पेंड करके अगर आप उस पर बात करना चाहते हैं तो आज भी तो उन्होंने की ना।
इजलास से पहले उन्होंने एक मीटिंग की, स्पीकर चैम्बर में गए, वहां बात की गई कि रूल सस्पेंड करके हम इस पे बात कर लेते हैं। तो आज कौन सी क्यामत आ गई है सर? आज हुआ है ना, मैंने तो ये कल कर देते हैं, कल क्या क्यामत आ जाए? यही कल वो बात करते, जिस तरह आज बात की गई है तो कल भी ये बात की जा सकती थी। और आज उन्होंने बात क्या की, मां सवाए गुंडागर्दी के, गुंडा के लफ्ज के, और उन्होंने पनामा पे कल हो जाता तो क्या फर्क है? तारकुल्लाह साहब ये फरमाइए कि स्पीकर साहब का रवैया आप समझते हैं दुरुस्त है या उसको उनको अपना रवैया बेहतर बनाना चाहिए? बिल्कुल, मैं सरवर भाई का तायद करता हूं। अगर कल अच्छे तरीके से इस वाक़े को यानी ट्रीट कर लेते तो ये नौबत ना आती। बिल्कुल प्रिविलेज उनका था, उन्होंने जमा किया था, स्पीकर साहब ने स्टेट अवे चैम्बर में इसको रिजेक्ट किया। तो कम से कम पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जब अपोजिशन लीडर ने बात की, उन्होंने तकरीबन 30-40 मिनट उन्होंने तकरीर की। इसके बाद जो दूसरा मूवर था वो शाह महमूद कुरैशी था, उनको टाइम देना चाहिए था। आज यानी कल जो नौबत आई इस पार्लियामेंट की, जो बेइज्जती हुई, सारी दुनिया हमें देख रही थी, सारी पाकिस्तानी कौम हमें देख रही थी, लाइव थी, ये सारा अमेरिका में भी लोग देखते हैं, यूरोप में भी देखते हैं, मिडिल ईस्ट में भी लोग देखते हैं। कल जो कुछ हुआ रियली ये मुस्लिम लीग का अपना पैदा करदा था। बिल्कुल, अगर मैं ये कहूं तो उन्होंने इनका पता करता होगा, ठीक है। मैं क्योंकि अभी देखिए आपके सामने मैं इनसे बात कर रहा था, लेकिन ये जो आयन की किताब फेंक दी गई वहां पे, जिस तरह एजेंडे की कापियां फाड़ के फेंक दी गई, सर ये आप दुरुस्त समझते हैं इसको? मैं तो कम से कम इस जिस तरह एक पार्लिमानी खानदान से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा साबिका 70 से हम इस असम्बली में चले आ रहे हैं। अपोजिशन का अपना एक वज़न होता है, अपोजिशन का अपना एक इज़्ज़त होता है, लेकिन इस दफ़ा मेरे ख्याल में इस हुकूमत में अपोजिशन का जो 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 जिस नज़र से ये हुकूमत देखते, मेरे ख्याल में कभी किसी हुकूमत ने इसको इसी तरह यानी हकीर नज़रों से नहीं देखा है। और हमारी बदकिस्मती है कि ये जो अब छोटा है, थोड़ा है, लेकिन वो भी मुत्तहद नहीं है। पोजीशन इस वक्त बिल्कुल न होने के बराबर है। अगर ये मजबूत होता, स्ट्रांग होता, तो ये यकीनी तौर पर हुकूमत ये रवैया कभी नहीं अपना सकता था। लेकिन ये नफ्सा नफ्सी है, अपोजिशन बिल्कुल अलग अलग रास्तों पे चल रहे हैं। ऐसा ये फरमाइए कि ये जो हुकूमत का या ऐवान का रवैया या स्पीकर साहब का रवैया, आप इसको जमहूरी समझते हैं? और अगर जमहूरियत इसी तरह चलती रही तो फिर आमरीत में क्या खराबी है? आमरीत में भी यही होता है, जमहूरियत में यही होता है, बराबर कर दिया ना आपने। जमहूरियत और आमरीत मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं। जहाँ तक ऐवानों का ताल्लुक है, जो मुस्लिम लीग नून के अक्सरियत है नेशनल असम्बली में, तो उनका जो रवैया जो है सही नहीं है अपोजिशन से। और जब भी ये मुश्किलात में आते हैं तो डेमोक्रेसी के नाम पर पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टीज ने मिलकर, अपोजिशन की पार्टीज ने पार्लियामेंट को हमेशा बचाया। आप आज देखें, आज हमारे पास सेनेट में पीटीआई भी बैठी है, जमात इस्लामी भी है, नून भी है, वहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। आज पनामा पेपर बिल जिसमें सिग्नेटरी पीपल्स पार्टी, अपना पीटीआई, जमात इस्लामी, क्यू लीग, बलोच नेशनलिस्ट, इसरार, ज़ेरी ग्रुप, इन सबकी सिग्नेचर थे और एएनपी तो आज पास भी हो गया अक्सरती राय से। तो वहाँ पीटीआई को या नून या दूसरी दीगर पार्टीज हैं, नॉर्मली चल रही है। नेशनल असेंबली में इनका अगर बाइकआउट था, मगर सेनेट में वो पीटीआई इजलास में भी आ रही थी, स्टैंडिंग कमेटी। तो वहाँ हमारे जो कस्टोडियन है, कसूर किसका आप समझते हैं? मैं समझता हूँ कि नून लीग का रवैया जो है बड़ा गलत है। और पीटीआई के रवैये को आप दुरुस्त समझते तो आप उनको सपोर्ट क्यों नहीं करते? जब वो जरूरत पड़ती है तो आप पीछे हट जाते हैं। कल भी आप पीछे हट के बैठे हुए, तो आज भी आप पीछे हट के बैठे, तो खड़े होने के साथ नहीं। हम देखें, हमने पीटीआई को सजेशन दी थी कि पार्लिमानी आप कोर्ट में नहीं जाए, पार्लियामेंट में रहे। आज देखें ना, आज सेनेट में पीटीआई का सिग्नेचर वाला बिल पास हुआ है, जिसमें जमात इस्लामी का भी फीडबैक है, उनकी भी सिग्नेचर है, क्यू की भी है, एनप की भी है, सबकी है। तो ये डिपेंड करता है कि कस्टोडियन जो होता है, मियां रजा रबानी को एक क्रेडिट जाता है। पीपल्स पार्टी ने भी उनको अपने साथ लेकर चला। मगर नून जो अक्सरियत में है नेशनल असेंबली में, वो दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं करी, छोटे दिल का मुजाहरा कर रही है, जिसकी वजह से ये इश्यूज हो रहे हैं। ये सारी पार्टीज आपके खिलाफ है,
सब पार्टीज एक ही रवैये की शिकायत कर रहे हैं, सबके जो इनके जो एतराजात हैं वो सेम हैं, तो आप अपने आप को थोड़ा सा ठीक क्यों नहीं कर लेते सर? चौधरी साहब, 3 साल पहले तक तो जो लड़ाई झगड़ा असेंबली के बाहर पीटीआई वाले करते रहे, उस वक्त पीपल्स पार्टी हमारे साथ खड़ी रही और उस वक्त उसको कहा जाता रहा कि ये फ्रेंडली अपोजिशन है। अब मसला क्या है? अब अगर जो आप सवाल करें, दोस्त भी आपसे नाराज है इस वक्त आपके रवैये की वजह से। मैं अर्ज करता हूं, अपने रवैये को बेहतर बनाना। जमात इस्लामी है, वो पुरानी जमात है, वो भी आपसे नाराज है, पीटीआई भी नाराज है। जी, मैं तो नहीं कह सकते सिर्फ पीटीआई का इशू है। मैं अर्ज करता हूँ, अब जो शोर उठ रहा है, अब एक लड़ाई और एक रेस चल रही है इनके दरमियान कि कौन अपोजिशन खुद को हकीकी अपोजिशन मनवाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि क्योंकि ये इलेक्शन का साल है, 2000 का साल में, इसलिए आखिरी साल है, फाइनल ईयर 2018 में, मेरा ख्याल है 2018 में इलेक्शन, एक ही साल रह गया ना, तो एक साल में ये इस चक्कर में है कि अब देखें इनकी कारकर्दगी। हमें ये कहते थे कि जनाब पंजाब में इनकी 5 साल हुकूमत रही, ये कौन सी अपोजिशन है अगर एक सूबे में हुकूमत कर रहे हैं। तो आज पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है तो वो भी अपोजिशन कहलाती है, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई वाले हुकूमत में है तो वो भी खुद को अपोजिशन कहते हैं। उस वक्त हमें अपोजिशन मानने के लिए तैयार नहीं थे। आज मैं ये कहता हूं कि अगर ये समझा जाए जो आप पूछना चाहते हैं हम सब से कि आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, अपनी कारकर्दगी दिखाएं, 3-3.5 सालों में आपने किया क्या है। अगर हम 3-3.5 सालों में, मैंने खैबर पख्तूनख्वा में बेहतर परफॉर्मेंस दी है, मैंने सिंध में दी है, मैंने बलूचिस्तान में दी है, पंजाब में मुकाबला तो नहीं हो रहा, आप वफाक में नहीं, मेरी अर्ज तो ये इशू सिर्फ वफाक का है, पनामा भी वफाक का इशू है, वफाकी हुकूमत का इशू, वो एतराज वफाकी हुकूमत पे कर रहे हैं, पंजाब पे नहीं कर रहे। मेरी अर्ज सुन ले, मैं यही तो अर्ज करना चाह रहा हूं कि ये अपोजिशन नहीं है। मैं नुक्ता ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पीपल्स पार्टी या पीटीआई वाले अपोजिशन नहीं है, ये भी एक हुकूमत है। कौन है? मैं तो यही तो कह रहा हूं, सब हुकूमत में, सर वो सूबों में है, सूबों में ना, वफाक में। अब आज वफाक का है। अच्छा चलें, वफाक का आप जो सवाल उठा रहे हैं तो मेरा इनसे यही रिक्वेस्ट तो है कि अगर आप रिफॉर्म्स की बात करेंगे, आप जो कंटेनर पर चढ़ के बातें करते हैं, आप असेंबली में आके वही बातें करें, रिफॉर्म्स लेकर आए, हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, आप बात नहीं करते। इनका मौकफ ये है कि अगर आप रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, चीजों को तब्दील करना चाहते हैं, तो आपको एक फार्मूला बना के उसे पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में लाना पड़ेगा। जब आप कौमी असम्बली में नहीं आएंगे, 126 दिन पहले आप गायब, उसके बाद आप 40 दिन फिर गायब, तो फिर ये मामला कैसे चलेंगे आगे? देखिए जी, पार्लियामेंट की अफादियत के बारे में तो पहले ही मैं बात कर चुका हूँ कि जो कि पार्लियामेंट की अफादियत है, और 3.5 सालों में अगर हम बाहर थे तो बड़ी अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पार्लियामेंट के अंदर थी, बाकी दीगर जमातें, जमात इस्लामी भी पार्लियामेंट के अंदर थी, अपोजिशन पे गो बैठे हैं, इसके अलावा छोटी छोटी जमातें भी पार्लियामेंट के अंदर थी। तो क्या परफॉर्मेंस रही इस पार्लियामेंट की, इस हुकूमत की? तो फिर पिछली हुकूमत के बारे में कहा जाए, उसकी क्या परफॉर्मेंस? इस हुकूमत नहीं, देखे ना, अगर किसी की कोई परफॉर्मेंस नहीं है तो ये कहना पड़ेगा, गो सच कड़वा होता है। लेकिन बात इस पे करनी चाहिए कि इन 3.5 सालों में मौजूदा गवर्नमेंट ने या मौजूदा पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, अगर हमने एहतजाज किया, आप बात करते हैं तो ये हमेशा कहते हैं केपीके में कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, आज वज़ीर आज़म का भी ये कहना था, तो आप जो वहां पे दूध और शहद की नहरें वो तो दिखाएं इनको कम से कम। यकीनन हम ये कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि गवर्नेंस मरकजी हुकूमत से कहीं बेहतर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। करप्शन न, मैं ये नहीं कहता कि एलिमिनेट हो गई है, खत्म हो गई है, करप्शन को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंक दिया गया, लेकिन अगर उसका कंपैरिजन पिछले दौर से करें, उसका कंपैरिजन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की वफाकी हुकूमत से करें या सूबाई हुकूमत से करें, यहां थाने बिकते हैं, तहसीलें बिकती हैं, पटवार खाने बिकते हैं, डेवलपमेंट जितनी होती है उसमें 25% खर्च होता है, 25% ब्यूरोक्रेसी खाती है, 25% ठेकेदार खाता है, और 25% जो मुस्लिम लीगी ज़ुमा है वो खाते हैं। करप्शन तो उस अरूज पे पहुंच चुकी है, मैं भी देख रहा हूं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स देखी हैं, 85 से लेके आज तक मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स देखी हैं, लेकिन बदतरीन गवर्नमेंट और इंतहाई करप्ट
तरीन गवर्नमेंट अगर पीएमएलएन की देखेंगे मरकज में और सूबे में मौजूद है। मैंने जो साहब मैंने अर्ज किया था जब आपने रोक दिया, मैंने सूबों का मुआवजा सिर्फ इसलिए किया था कि सूबों का मुआवजा करना चाहिए क्योंकि मुख्तलिफ जमातों की हुकूमतें सूबों में है। अब आप जो बात करते हैं या मेरे भाई बात कर रहे हैं चोरी सरवर साहब, तो भाई बात यह है कि आप तो कहते हो ना कि पनामा लीक्स के वाले से हमें तो आपने 10 माह से यही कहा है कि चोर डाकू करप्ट खा गए लूट गए, जिस तरह भी आप डिटेल बता रहे थे। ओ भाई साहब अच्छा एक सेकंड अच्छा मेरी अर्ज तो सुन लेना, मेरी अर्ज सुन लो ना। आपका मसला ये है कि इमरान खान साहब क्या दूध के धुले हुए हैं? भाई साहब चल सर वो दूध के धुले हुए नहीं होंगे, आप अपने आप को दूध को धुला तो साबित करें, आप तो करें ना। मेरी अर्ज सुन लेना, अगर हम पैमाना किया आपके पास, आप किसी अदारे में जाके अपना सफाई दोगे ना, आप कंटेनर पर चढ़ने वालों को सफाई तो नहीं दे सकते। अगर आप इलेक्शन कमीशन में गए हो, अगर आप स्पीकर के पास गए हो, अगर आप नैब के पास गए हो, FBR के पास गए हो, सुप्रीम कोर्ट में गए हो, तो इन अदारों के सामने हम अपनी सफाई देंगे ना, इनको तो सफाई देने से रहे। अब आ जाए जो हम कहते हैं कि ये दूध के धुले हुए हैं, भाई ये मुआशी सहूलतकार हैं। इमरान खान साहब जो है मुआशी सहूलतकार हैं। अगर आपने डॉक्टर आसम को पकड़ा हुआ है तो इनको क्यों नहीं पकड़ते? तो पकड़े ना, मैं वही तो कहने लगा हूं ना, जिनको सहूलतकारों को जिन्होंने सहूलतकारों को पकड़ा, ये सहूलतकार भी पकड़े क्यों जाने चाहिए? लेना है मियां साहब, वक्फा लेना है, लेकिन मसला ये है कि जब भी आपसे ये बात की जाती है तो आप ये कहते हैं कि इनको पकड़ना चाहिए। ऐसे लगता है जैसे किसी और मुल्क को दावत दे रहे हैं कि वो आके पकड़े। आपकी हुकूमत है, आपको यकीन कर लेना चाहिए कि आपकी हुकूमत है और सारे इदारे आपके मुताहत है। अगर ये मुजरम है, अगर ये मुलजम है तो आपको इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। आप इनके साथ रायत क्यों करते हैं? एक छोटे को ब्रेक आप साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। साउदा साहब ये फरमाइएगा कि ये पनामा का जो इशू है अब दोबारा कौमी असम्बली में आ गया। ये कौमी असम्बली या पार्लियामेंट या सेनेट अलग अलग, क्या ये मसला वहां पे हल हो सकता है या दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ जाएंगे और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे पे बैठे रहें? क्या होगा सर? चौधरी साहब 3 अप्रैल से ये इशू यानी सामने आई है। पनामा जो पेपर है या जो स्कैंडल है जो भी हो, पाकिस्तान के तकरीबन 600 से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हैं और एक इंटरनेशनल इशू था। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान इसमें इन्वॉल्व थे और पाकिस्तान का भी यहाँ से इब्तिदा हो गई। कौमी असम्बली में इस पर यानी बहुत डिबेट हो गई है, सेनेट में भी हो गई है, TOR के लिए कमेटी भी बनाई गई, लेकिन बिल्कुल हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं थी कि इसके लिए कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि वाकई इसके मुल्क में जो करप्ट लोगों के साथ एहतसाब हो सके। अब 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 दफ़ा कौम से खिताब किया, 1 दफ़ा पार्लियामेंट में खिताब किया। उनकी जो अल्फाज थे, उनकी जो वर्डिंग थी कल आपके सामने वो सुनाई गई और उनका वकील फिर सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हैं कि ये नहीं सियासी स्टेटमेंट था। तो इस वजह से ये एक ऐसा मसला हुआ है। आप भी ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म सादिक और अमीन नहीं रहे? बाहर क्यों नहीं, यानी मैं जो सीधी बात कर रहे हैं ना सर, यानी वज़ीर आज़म की बात, वज़ीर आज़म की बात, वज़ीर आज़म की ज़बान कौम की ज़बान होती है, पार्लियामेंट की ज़बान होती है। वो कम से कम हाउस में आ जाए और वो इस स्टेटमेंट को, अपने वकील के स्टेटमेंट को गलत कहे कि उन्होंने ये स्टेटमेंट गलत कहा है और मैंने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मेरे से ये फरमाइएगा, अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने 2 मुतालबे आपसे किए थे। एक तो मुतालबा आपने फौरन मान लिया, साद रफीक साहब ने माजरत कर ली, अच्छी बात है, आपको मामलात को आगे लेके चलना चाहिए। लेकिन दूसरा उनका मुतालबा यह है कि वज़ीर आज़म साहब तशरीफ लाएं और अपने आप को सफाई दें। तो सर वज़ीर आज़म का अपना ईवान है, इसी ईवान ने उनको वज़ीर आज़म बनाया, तो वज़ीर आज़म साहब इस ईवान में कदम रखना क्यों नहीं पसंद करते? तो सफाई दें आगे। चौधरी साहब मैं एक गुजारिश कर दूं, जो बात की जाती है कि प्राइम मिनिस्टर के स्पीच के हवाले से असेंबली में जो उन्होंने की, मुझे ये बताएं कि पिछले कोई 1.5 माह से कोर्ट में ये ट्रायल हो रहा था केस, 1.5 माह में कितनी वो दफ़ा या कितना टाइम लिया उस हेयरिंग ने और उसमें कितनी गुफ्तगू हुई और एक प्राइम मिनिस्टर जो है 20-25 मिनट की स्पीच में कितनी गुफ्तगू कर सके? अब तमाम चीजें जो हैं वो 25 मिनट में तो बयान नहीं कर सकते थे, जो 1.5 माह में नहीं हो सकी, 3 घंटे में कर लेते। मैं यही तो अर्ज करने लगा हूं ना, मैं गुजारिश ये करने लगा हूं कि अगर तो पार्लियामेंट ने फैसला करना है तो फिर तो वो सारी इनको जाने की जरूरत नहीं थी कोर्ट कचहरी में।
तो अगर आप कोर्ट कचहरी में लेकर गए हो तो फिर वहां फैसला सुनना चाहते हो तो फिर वहां रहने दो, फिर आप पार्लियामेंट में आपके अपने वकील ने कहा ना कि वो सियासी बयान था जो पार्लियामेंट फ्लोर ऑफ द हाउस था। सर ये आपके वकील ने कहा, सियासत को भी इतना बुरा नहीं कहना चाहिए। सियासी बयान, सियासत, पार्लियामेंट में सियासत ही तो होती है। तो दोबारा सियासत करें ना सर। आए कौमी अच्छा हाँ, अगर एक बार फिर सियासी बयान, हाँ ये झूठ में फर्क है। हम सियासत को अबादत समझते हैं, ये सियासत को कुछ और समझते हैं। अच्छा ये अगर आप अबादत ही समझे तो 25 वाली भी बात कर दो ना भाई। अगर 35 की वो जो उन्होंने बात की इमरान खान साहब ने, उनका फैसला हो गया ना कोर्ट में, सब कुछ हो गया। आप अपना हिसाब देना फिर। अब आ जाए जो हिसाब हमसे आप पूछ रहे हैं, अगर तो जवेद चौधरी साहब इन्होंने पार्लियामेंट में फैसला लेना है तो फिर हम पार्लियामेंट में जवाब देने के लिए तैयार हैं। आ जाएं आप। मैं वही तो पार्लियामेंट में जवाब लेने। ये तो किसी अदारे पर एतमाद नहीं करते, ये कोर्ट कचहरी के फैसलों पर एतमाद नहीं करते। इनसे कौन गारंटी ले साहब? इन्होंने ये बात की थी। अब ये आ गया कौमी असेंबली में। जब जुडिशियल कमीशन बना था ना, इन्होंने लिख कर दिया था कि अगर हमारे खिलाफ फैसला आएगा तो फिर हम माजरत भी करेंगे और इस चीज को वापस लेंगे। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। वैसे गुलाम सरवर साहब ये फरमाइएगा कि आप वाकई ही वज़ीर साहब से जवाब लेना चाहते हैं कौमी असेंबली में? देखें जी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। तहरीक इस्तिकाक हमारी भी और पीपल्स पार्टी की एक ही है, बाकी अपोजिशन पार्टीज भी यही चाहती हैं। जैसे सफदर साहब ने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और स्पीच है, कौम से खिताब में और स्पीच है, अवामी जलसों में और स्पीच है, और जो सलमान भट्ट साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी स्टेटमेंट दी है वो और है। हम चाहते हैं, हमारा ये मुतालबा है, आज भी है, कल भी है, फिर भी रहेगा, हमेशा रहेगा कि प्राइम मिनिस्टर को आके अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करनी चाहिए कि उनका स्टांस, कौन सा स्टांस उनका ठीक है, पार्लियामेंट वाला ठीक है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर वो वजाहत कर देते हैं तो वो वजाहत आपके लिए काबिल कबूल होगी। देखें जी, वो वजाहत सुप्रीम, देखे ना, अगर वो तो कंट्राडिक्शन, कल की स्टेटमेंट उनकी क्या थी, आज की स्टेटमेंट क्या है, हमारी ये गारंटी। देखें जी, एक बंदा असेंबली के फ्लोर पे आके जो बात करता है वो कहे जी कल जो मैंने बात की थी वो ठीक नहीं थी, आज जो बात मैं कर रहा हूँ नहीं होगा। नहीं, जो भी क्लैरिफिकेशन देनी है वो दें। आप हमें टाइम आप कहें कि ये हमारी इंश्योरेंस है, हम किसी तौर पर भी पार्लियामेंट में आके सफाई दें तो हम वो मानने के लिए तैयार हैं। पेंडिंग है, लेकिन पार्लियामेंट में आके जवाब देने में उसने अर्ज किया है कि पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, कमीशन न बना तो हम इस्लामाबाद को बंद कर देंगे, फिर कहते हैं कमीशन बना तो हम इस्लामाबाद को बंद कर देंगे। इनकी हालत तो ये है। सर देखिए, उनका बड़ा आसान सा सादा सा मुतालबा है। वो ये कहते हैं कि वज़ीर साहब आए, आके वजाहत कर दें। वज़ीर आज़म साहब नहीं आते कौमी असेंबली में, बिल्कुल तैयार है हम तो ठीक। अब मसला तैयार है, बिल्कुल कोई मसला नहीं। तो दूसरा मुतालबा हमसे पूछने की क्या जरूरत है? कौम को आगे मुतमईन करें, आगे अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करें। सुप्रीम कोर्ट में आप और कहते हो, अवामी जलसों में आप और कहते हो, कौम के खिताब में और कहते हो, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आप और कहते हो। आपके बयानात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है तजादात है। प्राइम मिनिस्टर आप कैसे बनते, वो आप बन नहीं सकते। प्राइम मिनिस्टर अल्लाह ने बनाना होता है, आपने नहीं बनाना। ये इस तरह नहीं बनते, ठीक है, मुकद्दर में हुआ। मकसद प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं है, के खिलाफ वो तो आप ही आपका पनामा लीक तो आप ही का मुतालबा होगा। पनामा लीक मसला नहीं है, आपका जुडिशियल कमीशन मसला हम कहते हैं चोर को चोर कहा जाए, चोर को चोर समझा जाए, चोर को चोर समझ के ट्रीट किया जाए, चोर के साथ हिसाब किताब किरदार भी है, सब जो भी चीजें तो हम पाई जाती है। चोर का हिसाब किताब कौन सी चीज है जो चोर के किरदार में फिट नहीं होती? आप ट्रायल कर लेना सर उनका। मैं अगेन आपसे कहता हूं, हम सब अपने आप को ट्रायल करें सर, हम सब अपने आप को इंतखाब के लिए बड़ा ट्रायल अवाम करते हैं, सबसे बड़ा ट्रायल अवाम करते हैं। जिमनी इंतखाबात देख लें, बल्दियाती इंतखाबात देख लें, कश्मीर किसके लिए बनाई है, किसके लिए बनाई है, एंटी करप्शन किसके लिए बनाई है। 4,000 बंदे लेकर चढ़ दौड़े बारों पर, जो 2-4,000 बंदे को जत्था लेकर आप किसी पर चढ़ दौड़े तो इस तरह फैसले नहीं होते। फिर इत्मीनान से सुने मसला ये है, मेरी बात सुने, मसला ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि आवाम ने ही फैसला करना है तो वाकई ये सरकारी इदारे बंद कर दें, सारे मसले जो आवाम के पास, चोर पकड़े आवाम उसका फैसला कर ले, इसका जवाब मुझे देने दें। गुजारिश ये है, मैं ये कह रहा हूं कि क्या कोई 2-4-10 हज़ार का जत्था ले
और वो कहे कि गवर्नर आज रिजाइन कर दे, 2-4 हजार का जत्था ले, वो कहे वजीर इस्तीफा दे दे, इससे ज्यादा ले प्राइम मिनिस्टर, ये अदारे फिर किस लिए हैं कि वो लेकर आपका सवाल है हो गए, आवाम ने उनका साथ दिया, आपका सवाल वैलिड है, वो आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने जो सवाल किया है कि अदारे किस लिए हैं, तो फिर जत्थे लेकर क्यों आते हैं? अदारों पर एतमाद करें। इदारों पर एतमाद तो ये नहीं करते, हम तो इदारों पर एतमाद करते हैं, हम करने के लिए भी तैयार हैं, मगर किसी जगह रुके, एक अदारे को पकड़ते हैं, उसको छोड़ते हैं, तजलील करते हैं, दूसरे अदारे में चले जाते हैं। मुझे ये बताएं कि स्पीकर को इन्होंने त्रास दी, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को वहीं छोड़ा, ये कोर्ट में चले गए, इन्होंने एफपीआर को वहीं छोड़ा, प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर उनकी नजर में कोई हतमी फैसला थोड़ी था, उनकी नजर में सारों का कोर्ट जो है सारों का देखिए, आप स्पीकर गैर जानबदार होना चाहिए और उसको सारे रेफरेंस भेजने चाहिए थे, ये सारे रेफरेंस रोक लेने चाहिए थे। ये इस तरह नहीं होता कि अपनी पार्टी का रोक ले दूसरी पार्टी, ये गलत है। मुझे ब्रेक लेते, एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। खाई साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ख्याल ये है कि ये सिर्फ पीटीआई का इशू है और पीटीआई को हम मुतमईन नहीं कर सकते। क्या आप ये समझते हैं सिर्फ पीटीआई का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इशू है, यह कौमी इशू है, और दूसरी सियासी जमातें जो उनका भी वही मौक़िफ़ है जो पीटीआई का मौक़िफ़ है? देखें, प्रिंसिपली दीगर पॉलिटिकल पार्टीज का शुरू में ये ख्याल था कि डेमोक्रेसी कंटिन्यू करे, इदारे मजबूत हो, जिस पर अभी भी हम कारबंद है। मगर जब मुस्लिम लीग का काम खत्म होता है तो उनका रवैये में बड़ी तब्दीली आ जाती है। आज की मैं बात करूं, आज अभी आप काजी फैज ईसा जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बनाया था, उस कमीशन ने चौधरी निसार और नेशनल एक्शन प्लान बलूचिस्तान की हुकूमत और फेडरल हुकूमत को कहा कि ये नाइल लोग हैं, इन्होंने नाइली की है और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो मौका परस्ती का मुजाहरा कर रही है। जब उनको जरूरत होती है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ होती है, जब नहीं होती है तो फिर वो अपना मतलब निकालती है, वो जमात इस्लामी से भी निकालती है, दीगर पार्टी से भी निकालती है। आप क्यों निकालने देते हैं सर? नहीं, हम क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी सादा है कि वो अपना इनको मफाद मतलब निकालने दे? देखिए, हम जो है देखिए, इस वक्त हम ऑपोजिशन की लीड भी कर रहे हैं, हमारे साथ दूसरी पार्टीज पीटीआई भी साथ है। हम ये नहीं कहते हैं कि वो आगे हैं हम आगे हैं, मगर जो हम सही समझते हैं हम वो सही समझते हैं। और मुस्लिम लीग नून ने ये चीजें बहुत खराब की है, नेशनल एक्शन प्लान को खराब किया है, पनामा वाला इशू को खराब किया है, नेशनल असेंबली को सही नहीं चला रहे हैं, इनके जो वजीर हैं वो लाताल्लुक हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, तो ये सब नुकसान हो रहा है ना पाकिस्तान को। ये फरमाइए साहब कि क्या ये आप इसको चलता हुआ देखते हैं, इसकी कंटिन्यूटी रहेगी कौमी असम्बली में, या इनको अपने रवैयों को तब्दील करना पड़ेगा? क्या देखते हैं आप? बहरहाल इसमें शक नहीं है कि जब भी कोई ऐसा बहरान पेश आ जाता है, जिस तरह धरना पिछले साल हुआ था, इसके बाद सारे अपोजिशन पार्टियों ने पार्लियामेंट के तकद्दुस के खातिर साथ दिया था, जॉइंट सिटिंग में हमने शिरकत की थी, सब कुछ किया था, लेकिन ये उनका तरीके वारिदात है कि जब भी उनके मसाइल हल हो जाते हैं फिर वो किसी को नहीं देखते। लेकिन इस वक्त चौधरी साहब, इस मुल्क में करप्शन का मसला है, और करप्शन के हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अपने 3 बिल कौमी असम्बली में पेश किए हैं, नेब ऑर्डिनेंस के हवाले से हमने कई अमेंडमेंट जमा किए हैं, बिल लाया है। और अब अगर अपना रवैया ठीक नहीं करते तो क्या करेंगे आप लोग? तो बहरहाल ये फिर कौन फैसला करेगा? कौम इंशाल्लाह अच्छे और बुरे में 2018 में फैसला 2018 में करेगा इंशाल्लाह। उससे पहले आप कुछ नहीं करेंगे? मैं तो ये कह सकता हूँ कि 2018 से मेरे ख्याल में स्पीकर को स्पीकर मानते हैं आप? लेकिन ये अगर स्पीकर हो तो क्यों ना स्पीकर नहीं, आज उनको स्पीकर आपने नहीं माना। ये उनके रवैये पे डिपेंड करता है। कल उनका रवैया ठीक है, हमारे लिए मिस्टर स्पीकर है। सर, रवैये पे डिपेंड करता है, रवैया अच्छा होगा आपके साथ, रवैया अच्छा नहीं होगा तो स्पीकर नहीं होगा। देखें कैसे 3 उनके पास रेफरेंस आते हैं, इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ आता है तो वो तो चला जाता है पास होके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, और जिन साहबान जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, जिनके खिलाफ इश्यूज हैं, पनामा गेट्स हैं, इसके अलावा करप्शन स्कैंडल्स हैं,
उनके खिलाफ अगर रेफरेंस आता है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये डिपेंड रवैये पे करता है। रवैये को ठीक नहीं करते तो आप इनको स्पीकर नहीं मानेंगे, और अगर ये रवैया ठीक कर लेते हैं आपके मुताबिक तो फिर स्पीकर है। जो स्पीकर की डेफिनेशन है, स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उनका फेयर रोल अगर होता है तो हमारे लिए काबिल। प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर मानते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान देखे ना, मैं तो कम अज कम जो शख्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़ा होकर झूठ बोले वो कोई भी हो, मैं नहीं मानता। लो जी मियां साहब, वो असेंबली में और कहे, पब्लिक में जाके और कहे। आ जाती है एक अपना आप रवैया ठीक करें, दूसरा ये है कि पीटीआई जो है आपको ना वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर-ए-आज़म मानती, ना स्पीकर को स्पीकर मानती। अब आप गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे? गुजारिश ये है कि रवैयों की बात हो रही है करप्शन की। तो मैं वजीर खजाना जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं उनके बारे में भी अपने भाई से जरूर पूछूंगा कि करप्शन में ही उनके बारे में जो राय है वो भी आपने अपनी सफाई अब आ जाए आप स्पीकर को मानते हो, अब आ जाए। मैं ये नहीं कहता मैं ये कहता हूँ कि अब आ जाए आप स्पीकर की बात कर रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर की बात करें। इसका मतलब तो ये फिर हुआ ना कि अगर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कोई काम करे तो वो उसको आप मानते हो, जब आपकी ख्वाहिश उल्ट काम हो जाए तो फिर आप उसको मानना छोड़ दो। गैर जानबदार नहीं होना चाहिए। मैं एक अर्ज कर दूं, किसी हाल में भी इनको ये हक हासिल नहीं है कि जब ये जी चाहे तो स्पीकर को स्पीकर मानना शुरू कर दे, जब ये इनका जी चाहे तो उसको गैर जानबदार होना चाहिए। गैर जानबदार ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि मौजूदा स्पीकर है। आपकी गैर जानबदारी को ना पीटीआई तस्लीम कर रही है, ना पीपल्स पार्टी तस्लीम कर रही है, ना जमात इस्लामी तस्लीम कर रही है। ये एक आज से 3 साल पहले तक तो ये मानते आए हैं, पीपल्स पार्टी भी मानती आई है, जमात इस्लामी भी मानती आई है, और परसों तक तो ये भी मानते थे। मगर खुदा के लिए जब कोई इनके खिलाफ बात सुनना पसंद न करे, रवायत से हटके आइन से हटके जब आप 40 साल नमाज पढ़ते रहे, लेकिन 40 साल बाद जब आपका वुजू टूटेगा तो आपकी नमाज नहीं होगी। ये बात दुरुस्त है, मगर आप ये तो कहना आपको कौन सा इस्तेहकाक है इस बात का कि एक मुंतखब स्पीकर को आप कह दें कि मैं नहीं मानता, एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को आप कहें मैं नहीं मानता। तो सर आपने अपने रवैये से मनाना है। ख्वाजा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।